नमरूद एक बादशाह था जिसका किस्सा बाइबल में भी दर्ज है। इस बादशाह का नाम नमरूद बिन किनान बिन साम बिन नूह था। इसका पायतख्त बाबुल था। इसके नस्ब में कुछ इख्तिलाफ भी हैं। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, दुनिया के मशरिक मगरिब की सल्तनत रखने वाले 4 शख्स गुजरे, जिनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर हैं। हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत जुल्करनैन मोमिन, जबकि काफिरों में नमरूद और बख्त नसर थे। मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन किनान बड़ा जाबिर बादशाह था। सबसे पहले इसी ने ताजशाही अपने सर पर रखा। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था। ये लोगों से जबरदस्ती अपनी पुरसतिश कराता था। काहिन और नजूमी इसके दरबार में बकसरत इसके मुकर्रब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चांद, सूरज वगैरह सारे सितारे बेनूर होकर रह गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ये ताबीर दी कि एक फर्जंद ऐसा होगा जो तेरी बादशाही के जवाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद बेहद परेशान हो गया और इसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो बच्चा पैदा हो वो कत्ल कर दिया जाए और मर्द औरतों से जुदा रहे। चुनांचे हजारों बच्चे कत्ल कर दिए गए। इसी दौरान में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हो गए और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर पहाड़ के एक गार में इनको छुपा दिया। इसी गार में छुपकर इनकी वालदा इन्हें रोजाना दूध पिलाया करती थी। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि 7 वर्ष की उम्र तक और बाजों ने तहरीर फरमाया कि 17 वर्ष तक आप इसी गार में परवरिश पाते रहे। खलत नबूवत से सरफराज होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कई दिन बाद घर तशरीफ लाए थे। देखा कि सामने वालिद संग तराशी में मसरूफ है। वालिद ने गजबनाक निगाहों से बेटे को घूरते हुए सवाल किया, कहाँ से आ रहे हो? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वालिद का सवाल नजरअंदाज करके झुककर एक तराशीदा छोटा सा बुत उठाया और अदब और एहतराम मलहूज़ी खातिर रखते हुए निहायत मोहब्बत से वालिद से मुखातिब हुए। कुरान करीम की सूरह इब्राहिम में बाप बेटे के मुकालमे को यूं बयान फरमाया गया है, जिसका तर्जुमा है, अब्बा जान मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाए, मैं आपको सीधी राह चला दूंगा। अब शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब न पकड़ ले और आप शैतान के साथी हो जाए। उसने कहा कि ए इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा। जा हमेशा के लिए मेरी नजरों से दूर हो जा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा कि मैं आपके लिए परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर बड़ा मेहरबान है। अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि ईद का त्योहार आ गया। कौम के लोगों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी शहर से बाहर मेले में चलने की दावत दी, लेकिन इन्होंने तबीयत की खराबी का कहकर जाने से मुआजरत कर ली। दर हकीकत वो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में थे। चुनांचे जब पूरी कौम मेले में शिरकत के लिए चली गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक कुल्हाड़ा लेकर बुतखाने में दाखिल हो गए। उनमें से अक्सर उनके बाप आजर के हाथों से तराशी हुए थे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़ डाला और आखिर में कुल्हाड़े को बड़े बुत के कांधे पर लटकाकर अपने घर आ गए। शाम को जब कौम मेले से वापस आई तो बुतखाने में तबाही का मंजर उनका मुंतजिर था। कुरान करीम की सूरह अंबिया में इस हवाले से फरमाया गया, जिसका तर्जुमा है, कहने लगे हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया? बेशक वो तो जालिमों में से हैं। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसका नाम इब्राहिम है। वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहे। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम आए तो इन्होंने कहा कि क्या हमारे माबूदों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये काम इस बड़े बुत ने किया होगा। अगर ये बोलते हैं तो उनसे पूछ लो। वो सर नीचा करके बोले, तुम जानते हो ये बोल नहीं सकते। बुतों को तोड़ने का अमल नमरूद समेत पूरी कौम के लिए नाकाबिले माफी जुर्म था। लिहाजा फैसला किया गया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाल दिया जाए ताकि आइंदा किसी को बुतों की बेहुरमती की हिम्मत ना हो। चुनांचे पूरी कौम लकड़ियां जमा करने के अमल में मसरूफ हो गई। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार पड़ जाता या किसी का कोई काम ना होता तो वो मन्नत मानता कि अगर मुझे शफा हो गई या मेरा काम मुकम्मल हो गया तो मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ियों का गिट्टा दूंगा। एक मुद्दत तक कौम लकड़ियां जमा करती रही। जब लकड़ियों का पहाड़ खड़ा हो गया तो एक बहुत गहरी खंदक कूदी गई। लकड़ियों के इस ढेर को इसमें डाला गया। कहते हैं कि बहुत गहराई में होने के बावजूद भी लकड़ियों का ढेर आसमान से बातें कर रहा था। जिस दिन लकड़ियों के ढेर में आग लगाई जानी थी उससे पहले शैतान नमरूद के दरबार में पहुंचा और बोला, बादशाह सलामत, जब लकड़ियों के इस पहाड़ में आग लगेगी तो इसकी तपश की वजह से कोई भी इसके करीब न जा सकेगा। लिहाजा आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में कैसे डालेंगे? ये वो सवाल था कि जो न नमरूद के जहन में आया था और न ही इसके मुशीरों और मसाहिबों के। शैतान ने जब नमरूद को परेशान देखा तो फौरन बोला, तुम परेशान क्यों होते हो? मैं हूं ना। तुम बस ऐसा करो कि अपना एक बेहतरीन शख्स मेरे हवाले कर दो। मैं उसे एक ऐसी मशीन बनाना सिखा दूंगा जिससे किसी भी चीज को काफी दूर तक फेंका जा सकता है। चुनांचे कौम में से एक बेहतरीन कारीगर को तलाश करके शैतान के हवाले कर दिया गया। इलामा इमादुद्दीन इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि जो मशीन बनाई गई इसे मंजनीक का नाम दिया गया। संगबारी की ये दस्ती मशीन एक मुकाम पर कड़ी कर दी गई। मुंजनीक बनाने वाले शख्स का नाम हेजन था। वो दुनिया का पहला इंसान था जिसने मुंजनीक बनाई, जिसकी पादाश में अल्लाह ताला ने उसे जमीन में दंसा दिया और वो कयामत तक जमीन ही में दंसा रहेगा। तारीखी रवायात में है कि शहर के लोग कई माह तक मैदान में लकड़ियां जमा करते रहे। दरअसल कौम नमरूद लकड़ियां जमा करने का काम अपने बातिल माबूदों की खुशनुदी के लिए कर रही थी ताकि पत्थर के वो सब माबूद नाराजी खत्म कर दे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों होने वाले नुकसान की तलाफी हो सके। लकड़ियां जमा करने के बाद 7 दिन और रात पूरी
कौम इसमें आग लगाकर उसे भड़काती रही, यहाँ तक कि उसके शोले फिजा में आसमान तक इस कदर बुलंद हो गए कि अगर कोई परिंदा इस पर से गुजरे तो जल जाए। आग अपनी गैज़ो गज़ब के साथ भड़क रही थी। अल्लाह के खलील को मोटी रस्सियों में जकड़कर मुंजनीक के पलड़े में बिठा दिया गया। इब्लीस के मकरू चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वो बेस बदल कर इस पूरे अमल की निगरानी कर रहा था। जिस वक्त पैगंबर खुदा मुंजनीक के जरिए आग के इस खौफनाक समुंदर में डाले जाने वाले थे, उस वक्त मलाइका समेत जमीन और आसमान की सब मखलूकात चीख उठी कि यार अब तेरे खलील पर क्या कयामत गुजर रही है। रब ताला ने फरमाया, जाओ अगर मदद कर सकते हो तो करो। फरिश्तों ने मदद करने के लिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इजाजत चाही तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे लिए अल्लाह काफी है, वो मेरा हाल देख रहा है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, आपको मुझसे किसी किस्म की मदद की हाजत है तो हुक्म करे, मैं हाजिर हूँ। फरमाया, हाजत तो है मगर आपकी तरफ से नहीं बल्कि अपने रब की तरफ से। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि ने हजरत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत की है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया तो उन्होंने कहा, हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, जिसका तर्जुमा है कि हमें अल्लाह ही काफी है और वो बेहतरीन कारसाज हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो इन्होंने कहा कि ए मेरे अल्लाह, तू आसमान में तन्हा है और जमीन में तेरी इबादत करने वाला तन्हा है। इरशाद बारी ताला है और हमने हुक्म दिया, ए आग ठंडी पड़ जा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए सलामती वाली बन जा। ये एक बड़ा मौजज़ा है जो आसमान से बातें करती हुई दहकती भड़कती आग के गुले गुलजार बन जाने की सूरत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह की तरफ से जाहिर हुआ और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को मुशरिकीन की शैतानी साजिशों से महफूज फरमाया। इलामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह क़ससुल अंबिया में तहरीर करते हैं कि इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और सईद बिन मुसय्यब से मरवी है कि जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के सुपुर्द किया जा रहा था, उस वक्त बारिश बरसाने वाला फरिश्ता सख्त इस्तिराब और परेशानी के आलम में कह रहा था कि कब मुझे हुक्म मिलेगा कि मैं मूसलाधार बारिश बरसाऊं। लेकिन अल्लाह का हुक्म इसकी सोच से भी ज्यादा बरक रफ्तार था और अल्लाह ने खुद ही आग को हुक्म फरमा दिया था। इन नाजुक लम्हात में हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ थे और आप अलैहिस्सलाम की जबीन अत्तर यानी कि पेशानी से पसीना पहुंच रहे थे। इस पसीने के अलावा कोई और तकलीफ आप अलैहिस्सलाम को नहीं पहुंची। हजरत काब बिन अहबार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिस रोज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिशी नमरूद के सुपुर्द किया गया, उस रोज आग से तपिश और गरमाइश खत्म कर दी गई थी, जिसकी बिना पर ना लोगों की चूल्हे गर्म हो सके और ना ही आग से कोई काम लिया जा सका। हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मजीद फरमाया कि उस रोज आग ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से बंधी हुई रस्सी के अलावा कुछ और ना जलाया। हजरत सिद्दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ साया करने वाला फरिश्ता भी था और 1 मील तक साया ठंडक और सलामती थी और सरसब्ज बाग गुले गुलजार बन गया था, जबकि आसपास आग अपनी शोलों और शरारों के साथ भड़क रही थी और लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देख रहे थे। सुभान अल्लाह। हजरत मिनहाल बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, फरमाते हैं कि मुझे खबर पहुंची कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहां गुले गुलजार में 40 या 50 दिन ठहरे और उन्होंने फरमाया कि मैंने दिनों और रातों में उनसे अच्छी जिंदगी नहीं गुजारी और मेरी तमन्ना रही कि मेरी तमाम जिंदगी उसी की तरह हो जाए। कुफार और मुशरिकीन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इंतकाम लेना चाहते थे मगर रुस्वा व जलील हुए, बुलंद होना चाहा लेकिन पस्त ख्वार हुए, गालिब होना चाहा मगर मगलूब हो गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र 16 या 20 साल थी। आप अलैहिस्सलाम कितनी मुद्दत तक आग में रहे, इस सिलसिले में 3 अक़वाल हैं। बाज़ मुफस्सिरीन कहते हैं कि आप 7 दिन तक आग में रहे, बाज़ ने तहरीर किया है कि 40 दिन रहे और बाज़ के मुताबिक 50 दिन तक आग में रहे। हजरत फाखा बिन मुगैरा की आजाद करदा लूंडी साहिबा रहमतुल्लाह अलैह से रवायत है कि सैयदा आयशा सदीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास एक नेज़ा हुआ करता था। मैंने उनसे पूछा कि आप इससे क्या काम लेती हैं? फरमाया कि हम इसे चिपकलियां मारते हैं, क्योंकि हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो जमीन के सब जानवर आग बुझाने में मसरूफ थे सिवाय चिपकली के। वो आग तेज करने के लिए पूंके मारती थी, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया है। एक बार कहत साली हो गई, बारिश शुरू हो गई, अनाज खत्म होने लगा, लोग मुश्किलात का शिकार हुए। ऐसे मुश्किल वक्त में नमरूद ने यह सियासत की ली कि गल्ले और अनाज के तमाम जखीरे अपने कब्जे में कर लिए। जो कोई गल्ला लेने आता नमरूद इससे पूछता तेरा रब कौन है? वो कह देता कि मेरा रब तू है, तो नमरूद इसे गल्ला दे देता। इसी दौरान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी नमरूद के दरबार में तशरीफ लाए। उस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान ये मुनाजरा हुआ। जब नमरूद ने पूछा कि ए इब्राहीम आपका रब कौन है? इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। चूंकि नमरूद एक बादशाह था, आसपास सब उसके वजीर मुशीर थे, इसे खुदा मानने वाले अवाम थी। इन सब के सामने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दलील का जवाब न दे पाना नमरूद के लिए सख्त जिल्लत का सबब था। लिहाजा उस बेवकूफ ने अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए निहायत अहमकाना जवाब दिया और बोला मैं भी जिंदगी देता हूँ और मौत देता हूँ, यानी ए इब्राहीम आपके कहने के मुताबिक
अगर रब वो होते हैं जो जिंदगी और मौत देते हैं तो ये काम मैं भी कर लेता हूँ, नऊजुबिल्लाह, लिहाजा आप ही की दलील की रूह से मैं रब हुआ। फिर नमरूद ने अपने इस दावे को साबित करने के लिए 2 कैदी बुलाए। उनमें से एक को कत्ल कर दिया और दूसरे को रिहा कर दिया और कहा, देखो जिसे मैंने छोड़ा उसे मैंने जिंदगी दी और जिसे कत्ल किया उसे मैंने मौत दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी उसी दलील को एक दूसरे अंदाज से बयान किया और इरशाद फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से लाता है, बस तू इसे मगरिब से ले आ। ये सुनना था कि नमरूद के होश उड़ गए और वो हक्का बक्का रह गया। इस नादान और बदबख्त से और तो कुछ न बन सका। हट दर्मी करते हुए बोला, इब्राहिम जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए गल्ला नहीं है, उसी रब से मांगो जिसकी इबादत करते हो। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस हुए। रास्ते में एक रेत के टेले के करीब से गुजर हुआ। वहाँ से आप अलैहिस्सलाम ने एक तेले में रेत भर ली और घर पहुँचे। रेत से भरा हुआ तेला रखा और खुद आराम फरमाने लगे। जब आप अलैहिस्सलाम बेदार हुई तो आपकी ज़ौजा मोहतरमा हजरत सारा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने खाना पेश किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये अनाज कहाँ से आया? अर्ज किया, वही है जो आप तेले में भर कर लाए हैं। ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि अल्लाह पाक ने अपने खजाना कुदरत से हमें रिज़्क़ अता फरमाया है। दोस्तों, जालिम और सरकश बादशाह नमरूद का अंजाम इंतहाई इबरतनाक हुआ। उधर अल्लाह पाक ने इंसानी शक्ल में एक फरिश्ता नमरूद के पास भेजा। फरिश्ते ने उससे कहा कि तेरा खुदा कहता है तू मुझ पर ईमान ले आ, मैं तेरी बादशाहत बरकरार रखूंगा। नमरूद बोला, कौन खुदा? खुदा तो सिर्फ मैं हूँ। फरिश्ते ने दूसरी और फिर तीसरी बार अपनी बात दोहराई, मगर हर बार नमरूद ने इनकार ही किया। नमरूद के लश्करों पर मच्छरों का अजाब भेजा गया। मच्छर इतने ज्यादा आए कि उनसे सूरज चुप गया। इन मच्छरों ने नमरूदी लश्करों की खून चूस लिए, गोश्त चाट लिए और नमरूद के अलावा बाकी सबकी हड्डियां ही बाकी रह गई। नमरूद इस अजाब इलाही को देखता था मगर कुछ न कर सकता था। इसके बाद अल्लाह का करना ये हुआ कि एक मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते दिमाग में घुस गया और मगज खाना शुरू कर दिया। दर्द की शिद्दत से नमरूद पागल होने लगा और उसने अपनी तकलीफ खत्म करने के लिए सर पर डंडे लगवाना शुरू कर दिए। अल्लाह की कुदरत के जब सर पर डंडा पड़ता तो मच्छर काटना छोड़ देता और जब डंडा न पड़ता तो काटना शुरू कर देता। कैफियत ये हो चुकी थी कि जो शख्स नमरूद के सर पर मारता वो उसका हमदर्द कहलाता। यूं डंडे पड़ते पड़ते 400 साल गुजर गए और नमरूद वाला आखिर जलील और रुसवा होकर मर गया। दोस्तों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।